हेलो स्टूडेंट्स, मैं कुलदीप सिंह आज आपके साथ में कॉस्ट शीट के कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चंस को डिस्कस करूंगा। देखिए, कॉस्ट शीट की क्लास 1 में हमने जाना था कि कॉस्ट शीट का मीनिंग क्या है और इसके फॉर्मेट वगैरह को हमने समझा था। अगर आपने कॉस्ट शीट की क्लास 1 नहीं देखी है तो उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप पहले इसकी क्लास 1 देख लें, राइट। और साथ ही साथ में मैंने वहां पे आपको एक असाइनमेंट प्रोवाइड कराया था। अगर आपने वो डाउनलोड नहीं किया था किसी कारण से तो अभी आप जाएं, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी उस असाइनमेंट का लिंक है, आप वहां से उसे डाउनलोड कर लें जिससे कि हमारे पास सेम क्वेश्चन अवेलेबल हो। क्लियर है? आज हम उसी असाइनमेंट के कुछ क्वेश्चंस को इस क्लास में डिस्कस करने वाले हैं। कोशिश करेंगे कि आपको हर चीज समझ आए, राइट। तो चलिए शुरू करते हैं असाइनमेंट के क्वेश्चन नंबर 2 से। तो देखिए, असाइनमेंट का क्वेश्चन नंबर 2 अगर हम देखें तो उसमें कहता है फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स प्रिपेयर अ कॉस्ट शीट शोइंग कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम, प्राइम कॉस्ट, फैक्ट्री कॉस्ट, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन एंड प्रॉफिट। देखिए, 5 चीज क्वेश्चन में हमसे पूछी है, राइट। उसके बाद में कुछ इंफॉर्मेशन हमें दी हुई है, जस्ट लाइक ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल, ओपनिंग स्टॉक ऑफ WIP, ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड्स, डायरेक्ट वेजेस, raw material purchase, sale for the year, closing stock of the raw material, closing stock of the WIP, closing stock of finished goods, factory overhead, direct expense, office and administration overhead, and lastly दिया हुआ है selling and distribution expense, राइट। और आपसे क्वेश्चन में 5 बातें ऊपर जो लिखी हुई हैं वो पूछी गई हैं। तो चलिए जरा इस क्वेश्चन को एक बार हम करते हैं। चलिए आइए, सबसे पहले कॉस्ट शीट, राइट, पर्टिकुलर अमाउंट रुपीज में। तो देखिए, सबसे पहले आप लिखेंगे ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल, राइट। ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल जो हमें क्वेश्चन में गिवन है 20,000 रुपीज। फिर हम इसमें ऐड करेंगे रॉ मटेरियल परचेज, राइट। देखिए, रॉ मटेरियल हमने परचेज किया है 5 लाख रुपए का, राइट। उसके बाद में हमने लेस कर देना है क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल जो कि हमें दिया हुआ है 75,000 रुपीज, 75,000 रुपए। अब देखिए, इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो हमें मिलेगा रॉ मटेरियल कंज्यूम। अब देखिए, इस सबको जरा कैलकुलेट करें तो रॉ मटेरियल कंज्यूम हमें मिल जाएगा जो कि बैठेगा 4,45,000 रुपए, राइट। तो हमें हमारा पहला आंसर मिल गया, रॉ मटेरियल कंज्यूम 4,45,000 रुपए। आफ्टर दैट देखिए हम क्या करेंगे, हम इसमें ऐड करेंगे डायरेक्ट वेजेस। क्वेश्चन में हमें गिवन है डायरेक्ट वेजेस, राइट। तो देखिए, डायरेक्ट वेजेस है हमारी 3,80,000 रुपए, राइट। उसके बाद में हम इसमें ऐड करेंगे डायरेक्ट एक्सपेंस, अब देखिए डायरेक्ट एक्सपेंसेस जो हैं वो आपके 50,000 रुपए हैं जी, 50,000 रुपए। और जब इन तीनों चीजों को हम जोड़ दें तो हमारे पास प्राइम कॉस्ट आ जाएगा। क्या आ जाएगा? प्राइम कॉस्ट आ जाएगा। देखिए जरा कितना बैठता है ये जोड़ करके, ये बैठेगा 4,45,000 प्लस 380 प्लस 50,000, तो ये 8,75,000 रुपए बैठेंगे, 8,75,000 रुपए, राइट। अब देखिए, इसके बाद हमने क्या करना है, हमने ऐड करना है फैक्ट्री ओवरहेड। अब देखिए, फैक्ट्री ओवरहेड हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है 80,000 रुपए, 80,000 रुपए, राइट।
अब देखिए आपने करना क्या है, जैसे ही आप ये ऐड करेंगे तो आपको पता चलेगा ग्रॉस फैक्ट्री कॉस्ट, राइट। तो एक बार इसको ऐड कर देते हैं, प्लस 80,000 रुपए, तो आपके पास 9,55,000 रुपए ग्रॉस फैक्ट्री कॉस्ट आ जाएगा। उसके बाद आपने ऐड करना है ओपनिंग स्टॉक ऑफ WIP और लेस करना है क्लोजिंग स्टॉक ऑफ WIP। अब देखिए जब आप ओपनिंग स्टॉक ऑफ WIP देखते हैं क्वेश्चन के अंदर तो वो 10,000 रुपए है, राइट, और क्लोजिंग स्टॉक ऑफ WIP देखते हैं तो वो 15,000 रुपए है। अब आप जब इसको सॉल्व करेंगे तो आपके पास जो मिलेगा प्लस 10,000 माइनस 15,000, 9,50,000 रुपीज आपको मिल जाएगा। इसे आप नेट फैक्ट्री कॉस्ट के नाम से जानेंगे। अब देखिए इसके बाद हमें करना क्या होता है, इसके बाद हम ऐड करते हैं ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड। अब देखिए ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड आपको क्वेश्चन में सेकंड लास्ट दिए हुए हैं जो कि हैं 60,000 रुपीज, 60,000 रुपए। आप जब इसको ऐड करेंगे तो आपके पास कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आ जाएगा, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आ जाएगा। अब देखिए कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कितना हो जाएगा, 950 प्लस 60,000 आपका हो जाएगा 10,10,000 रुपीज, राइट। इसके बाद में हमने करना क्या है, हमने ऐड करना है इसमें ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स एंड लेस कर देना है क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स, राइट। अब देखिए ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स क्वेश्चन में 50,000 रुपीज दिया हुआ है और क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स भी 50,000 ही दिया हुआ है। इट मींस 50,000 हमने ऐड कर देना है और 50,000 हमने लेस कर देना है। तो टोटल अभी हमारा जो आ जाएगा वो 10,10,000 रुपीज ही आएगा, राइट। इसको हम बोलेंगे कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, राइट। उसके बाद में हमें ऐड करना है सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस। अब देखिए सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस क्वेश्चन में हमें 30,000 रुपीज दिया हुआ है, राइट। उसके बाद में हमें जो पता चलेगा वो होगा हमारा कॉस्ट ऑफ सेल, राइट। तो ये हो जाएगा आपका 10,40,000। अब देखिए इसमें हमने ऐड करना होता है प्रॉफिट, लेकिन वो हमें पता नहीं है अभी, लेकिन हमें सेल्स की वैल्यू क्वेश्चन में दे रखी है। तो देखिए जरा सेल्स कितना है, सेल्स है हमारा क्वेश्चन के अंदर गिवन है 12 लाख रुपए। अब देखिए होना क्या था, इसमें हम ऐड करते प्रॉफिट तो सेल पे आते, तो अब क्या करेंगे सेल्स में से कॉस्ट को घटा दें तो हमें बैलेंसिंग फिगर से प्रॉफिट पता चल जाएगा, क्लियर है। तो कितना प्रॉफिट होगा हमारा, 1,60,000 रुपए हमारा प्रॉफिट हो जाएगा। जी आपको ये क्वेश्चन आई होप समझ आया होगा, आप इसे नोट कीजिए, फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन हम क्वेश्चन नंबर 4 करेंगे। आइए जरा क्वेश्चन नंबर 4 पे एक बार पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में कहता है केडी स्पोर्ट्स लिमिटेड प्रोड्यूस अ स्टैंडर्ड प्रोडक्ट
and provide you the following information for the year ended 31st March 2020. रॉ मटेरियल के रिगार्डिंग इंफॉर्मेशन देता है, ओपनिंग स्टॉक बताया हुआ है, परचेज बताया हुआ है और क्लोजिंग स्टॉक भी बताया हुआ है। डायरेक्ट वेजेस बताए हैं, अदर डायरेक्ट एक्सपेंसेस बताए हैं, फैक्ट्री ओवरहेड बताया है, ऑफिस ओवरहेड, सेलिंग एक्सपेंस, फिनिश गुड्स के रिगार्डिंग भी हमें ओपनिंग स्टॉक, प्रोड्यूस ड्यूरिंग द ईयर और क्लोजिंग स्टॉक की इंफॉर्मेशन क्वेश्चन में गिवन है, राइट। फिर हमें लास्टली बोलता है प्रिपेयर कॉस्ट शीट फॉर द ईयर एंडेड 31st March 2020, also ascertain the selling price per unit so as to yield a profit of 20% on the selling price। कहता है कि हमें कितने में बेचना होगा 20% प्रॉफिट कमाने के लिए। तो आइए जरा इस क्वेश्चन को भी हम फिनिश करते हैं। हम सॉल्यूशन नंबर 4 कर रहे हैं। सबसे पहले हम अपना फॉर्मेट बना लेंगे कॉस्ट शीट के लिए जी। पर्टिकुलर्स, अमाउंट रुपीज में। आइए सबसे पहले शुरू करेंगे रॉ मटेरियल के ओपनिंग स्टॉक से। तो लिख देते हैं ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल, ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल। अब देखिए ओपनिंग स्टॉक रॉ मटेरियल का हमें दिया हुआ है 10,000 रुपए, राइट। उसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे रॉ मटेरियल परचेज। अब देखिए रॉ मटेरियल परचेज हमने किया है 85,000 का, एंड लेस कर देंगे हम इसमें से क्लोजिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल। अब देखिए क्लोजिंग स्टॉक जब रॉ मटेरियल का हमें जो दिया हुआ है वो है 4,000। अब इसको हम पूरा सॉल्व करें तो हमारे पास 91,000 बचेगा। ये 91,000 हो जाएगा रॉ मटेरियल कंज्यूम, रॉ मटेरियल कंज्यूम, राइट। अब देखिए यहां पे इसके बाद में हमने इसमें ऐड करना है डायरेक्ट वेजेस को। तो क्वेश्चन के अंदर देखिए डायरेक्ट वेजेस हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है 20,000 रुपए, राइट, 20,000 रुपए। उसके बाद में हम ऐड करेंगे यहां पे अदर डायरेक्ट एक्सपेंस को, अदर डायरेक्ट एक्सपेंस। अब देखिए अदर डायरेक्ट एक्सपेंस जो हैं वो क्वेश्चन में हमें दिए हुए हैं 10,000 रुपए, राइट। तो अब हम इस सबको जब टोटल करेंगे तो हमें मिल जाएगा 1,21,000 रुपए, राइट। और इसको हम बोलेंगे प्राइम कॉस्ट जी, प्राइम कॉस्ट। आफ्टर दैट इसमें हमने ऐड करना है फैक्ट्री ओवरहेड, क्वेश्चन में गिवन है फैक्ट्री ओवरहेड। अब देखिए फैक्ट्री ओवरहेड जो है वो हमें बोलता है कि 100% ऑफ डायरेक्ट वेजेस है। तो देखिए डायरेक्ट वेजेस हमारी कितनी थी 20,000, तो 20,000 का आप 100% अगर निकालेंगे भी तो 20,000 रुपीज ही आ जाएगा, राइट। अब देखिए इस क्वेश्चन में हमें ना तो ओपनिंग WIP दिया हुआ है और ना ही क्लोजिंग WIP दिया हुआ है, तो उसके ट्रीटमेंट को हम यहाँ पे स्किप कर देंगे और डायरेक्टली आ जाएंगे 141,000 और इसको हम लिख देंगे फैक्ट्री कॉस्ट, फैक्ट्री कॉस्ट, राइट। अब देखिए इस फैक्ट्री कॉस्ट में हमने क्या करना है, ऐड कर देना है ऑफिस ओवरहेड को, ऑफिस ओवरहेड को, राइट। अब देखिए ऑफिस ओवरहेड क्वेश्चन में हमें बोल रहा है कि वो 10% ऑफ वर्क कॉस्ट है, तो ऑफिस ओवरहेड कितने 10% ऑफ वर्क कॉस्ट। तो वर्क कॉस्ट हमारी आई, वर्क कॉस्ट देखिए फैक्ट्री कॉस्ट को ही बोलते हैं, वर्क कॉस्ट फैक्ट्री कॉस्ट को ही बोलते हैं।
तो ये हमारी है 141,000 इंटू में 10%। तो इसका अगर आप 10% निकालेंगे तो आ जाएगा 14,100 रुपये, राइट। अब इसको जोड़ने पे हमें पता चलेगा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। अब देखिए कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आपका आ जाएगा इसके बाद में 1,55,100 रुपए। क्लियर है आपको बात। अब देखिए इसके बाद में हमने करना क्या होता है, ऐड करना होता है ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स, राइट, और लेस करना होता है क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स, राइट। अब देखिए ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स की वैल्यू अगर मैं यहाँ पे बात करूं तो उसने हमें बताई हुई है 16,000 रुपए जी। और लेकिन अगर मैं बात करूं यहाँ पर क्लोजिंग स्टॉक की फिनिश गुड्स की वैल्यू की, तो वो हमें क्वेश्चन में गिवन नहीं है। तो आइए जरा उसको हम कैलकुलेट कर लेते हैं। वर्किंग नोट नंबर 1, वैल्यू ऑफ क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स, राइट, इक्वल्स टू कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इनटू में क्लोजिंग यूनिट्स ऑफ फिनिश गुड्स डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ यूनिट्स प्रोड्यूस, राइट। तो ये सब हमें पता चल जाएगा। देखिए कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है हमारा 1,500 इंटू क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स जो यूनिट है हमारी वो हमें दे रखी है 2000 यूनिट्स, और यूनिट प्रोड्यूस हमें दे रखी है 10,000 यूनिट्स। तो इस तरह से जब हम इसको कैलकुलेट करेंगे 1 into 2000 डिवाइडेड बाय 10,000 तो वैल्यू आ जाएगी 31,020 रुपए, राइट। ये हमने वर्किंग नोट नंबर 1 से वैल्यू निकाल ली 31,020 रुपए, राइट। चलिए तो अब इसमें हमें करना क्या है, इसको पूरे को सॉल्व कर देना है और सॉल्व करके लिखेंगे तो आ जाएगा हमारे पास 1,40,080 रुपए। तो देखिए ये हमारे पास आया कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, राइट। अब कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में हमने ऐड करना है सेलिंग ओवरहेड। तो देखिए सेलिंग एक्सपेंस हमें 2 रुपए पर यूनिट दे रखे हैं। सेलिंग एक्सपेंस, अब देखिए सेलिंग एक्सपेंस हमें दे रखे हैं 2 रुपए पर यूनिट। तो हमें पहले ये कैलकुलेट करना होगा कि हमने यूनिट बेची कितनी होंगी। तो यूनिट्स सोल्ड इक्वल्स टू ओपनिंग यूनिट्स ऑफ फिनिश गुड्स प्लस यूनिट्स प्रोड्यूस माइनस क्लोजिंग यूनिट्स ऑफ फिनिश गुड्स, राइट। अब देखिए ओपनिंग यूनिट्स ऑफ फिनिश गुड्स हमें क्वेश्चन में बताई हुई थी 1,000 यूनिट्स, यूनिट प्रोड्यूस हमने की हैं 10,000 और हमारे पास 2,000 यूनिट्स बच गई हैं। तो इस तरह से हमने 9,000 यूनिट्स बेची होंगी। और हम एक यूनिट के लिए अगर खर्चा करते हैं 2 रुपए तो 9,000 यूनिट के लिए हम खर्चा करेंगे 18,000 रुपए, राइट। तो ये हमारे पास आ जाएगा कॉस्ट ऑफ सेल्स। क्लियर है। तो इसमें हम 18,000 रुपए और जोड़ देते हैं। तो
तो ये हमारा कॉस्ट ऑफ सेल आ जाएगा। चलिए उसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे ऐड करेंगे प्रॉफिट। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन में हम ऐड करेंगे प्रॉफिट, फिर हम पहुंचेंगे सेल्स पर। लेकिन समस्या ये है कि हमें वो बोल रहा है कि सेल्स पर हम 20% कमाते हैं, यानी कि सेल अगर हमारी 100 है तो कॉस्ट 80 होगी और प्रॉफिट 20 होगा। लेकिन ना तो हमें अभी प्रॉफिट पता है ना सेल, तो हम क्या करेंगे, देखिए जो हमारी कॉस्ट है हम उसको डिवाइड कर देंगे कॉस्ट की वैल्यू यानी कि 80 से, और जो निकालना है यानी कि 20 प्रॉफिट उससे इंटू कर देंगे, तो हमें प्रॉफिट पता चल जाएगा बड़ी आसानी से। तो इंटू करेंगे 20 से, डिवाइड करेंगे 80 से, तो इस तरह से आपके पास आ जाएगा 39,520 रुपीज। ये आप इसमें ऐड कर दें तो आपके पास आपको सेल पता चल जाएगा 1,97,600 रुपीज। इसी तरीके से आपका ये क्वेश्चन की कॉस्ट शीट प्रिपेयर हो गई। अब उसने आपसे पर यूनिट सेलिंग प्राइस भी पूछा था। वो कह रहा था कि भैया पर यूनिट सेलिंग प्राइस बता दो, से तो हम लिख देते हैं सेलिंग प्राइस पर यूनिट इक्वल्स टू सेल्स डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ यूनिट्स सोल्ड। अब देखिए सेल्स हमने की है 1,97,600 रुपीज की, और यूनिट हमने सोल्ड की है 9,000 यूनिट। तो इस तरह से आपका जो पर यूनिट प्राइस आ जाएगा वो आएगा 21.96 रुपीज जी। तो ये क्वेश्चन भी हमारा कंप्लीट हुआ। आई होप आपको ये क्वेश्चन भी समझ आया होगा, नोट कीजिए। चलिए स्टूडेंट्स, अब हम क्वेश्चन नंबर 6 की बात करेंगे। तो आइए जरा क्वेश्चन नंबर 6 को पढ़ते हैं। कहता फ्रॉम द फॉलोइंग प्रिपेयर अ कॉस्ट शीट, कॉस्ट ऑफ मटेरियल ₹15 पर यूनिट, लेबर कॉस्ट 7 रुपी पर यूनिट, फैक्ट्री ओवरहेड 40,000, एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड 40,000, सेलिंग ओवरहेड 2.50 पर यूनिट सोल्ड, ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स दिए हुए हैं 500 यूनिट्स, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स दे रखे हैं हमें 250 यूनिट्स, और यूनिट सोल्ड बताए हुए हैं 10,250, राइट। और उसके बाद में कहता है कि हम जो बेचते हैं वो 20% ऑन सेल पर बेचते हैं, राइट। लेकिन आप यहाँ पे देखें तो ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स की तो हमें रेट बताया हुआ है कि 20 रुपीज है, लेकिन हमें क्लोजिंग स्टॉक का कोई रेट नहीं बताया हुआ है। तो आइए जरा देखते हैं। देखिए सबसे पहले इस क्वेश्चन में जो चेंज है वो ये है कि रॉ मटेरियल भी पर यूनिट दिया हुआ है, तो हमें सबसे पहले यहाँ पे यूनिट प्रोड्यूस कैलकुलेट करने होंगे, जिससे कि हमें ये पता चल पाए कि हमारा एक्चुअल में टोटल मटेरियल कितना लगा होगा। तो आइए यूनिट प्रोड्यूस कैलकुलेट कर लेते हैं। सबसे पहले वर्किंग नोट नंबर ऑफ यूनिट्स प्रोड्यूस इक्वल्स टू यूनिट्स सोल्ड प्लस क्लोजिंग यूनिट्स ऑफ फिनिश गुड्स, राइट, माइनस ओपनिंग यूनिट्स ऑफ फिनिश गुड्स। ठीक है, तो देखिए यूनिट सोल्ड हमारे दिए हुए हैं 10,250, ऐड करेंगे क्लोजिंग यूनिट हमें दिए हुए हैं 250 यूनिट, माइनस करेंगे ओपनिंग, तो ओपनिंग हमें दिए हुए हैं 500 यूनिट। तो देखिए इस तरह से आपके पास जो यूनिट आ जाएंगे वो आ जाएंगे 10,000 यूनिट। आपने साल के दौरान 10,000 यूनिट बनाए होंगे। आइए अब जरा इस क्वेश्चन को करना शुरू करते हैं। जी, फॉर्मेट एज यूजुअल जैसे हम बनाते हैं, कॉस्ट शीट, पर्टिकुलर्स और अमाउंट रुपीज में। तो सबसे पहले हम लिखेंगे रॉ मटेरियल कंज्यूम
रॉ मटेरियल कंज्यूम। अब देखिए रॉ मटेरियल कंज्यूम कितना होगा, हम 10,000 यूनिट बना रहे हैं और पर यूनिट जो हमारा रॉ मटेरियल लगता है वो 15 रुपए लगता है, राइट। तो इस हिसाब से हमारा जो रॉ मटेरियल लग जाएगा वो 1.5 लाख रुपए का लग जाएगा। नेक्स्ट हमें लेबर कॉस्ट बताता है 7 रुपए पर यूनिट, तो हम ऐड करेंगे डायरेक्ट लेबर जो कि हमें बोलता है 7 रुपए पर यूनिट हम लगाते हैं, तो ये हमारा 70,000 रुपए हो जाएगा। देखिए उसके बाद में हमें कोई अदर एक्सपेंस, डायरेक्ट एक्सपेंस नहीं दिया हुआ है, तो ये हमारा हो गया 2,20,000 रुपए और इसी को हम प्राइम कॉस्ट कहेंगे, राइट। अब देखिए इसके बाद में हमारे को बताया है क्वेश्चन में फैक्ट्री कॉस्ट, तो ऐड कर देंगे हम फैक्ट्री ओवरहेड, राइट। कितना है, जो कि फैक्ट्री ओवरहेड, देखिए अगर आप देखें फैक्ट्री ओवरहेड 40,000 रुपए क्वेश्चन में गिवन है, तो हम यहाँ पे 40,000 रुपए लिख देंगे, राइट। अब देखिए इसके बाद में हमारे पास जो आएगा उसको हम बोलेंगे फैक्ट्री कॉस्ट या फिर वर्क कॉस्ट, आप जो भी नाम से लिखना चाहें, तो ये हो जाएगा 2,60,000 रुपए। क्लियर है आपको बात। अब देखिए उसके बाद में हमें क्वेश्चन में एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड बताए हैं, तो हम वो भी ऐड कर देंगे एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड। देखिए एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड में हमें क्वेश्चन में 40,000 रुपए बताए हैं, तो यहाँ पे हम 40,000 और ऐड करेंगे, इस तरह से ये 3 लाख रुपए हो जाएगा। और अब हमें पता चलेगा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, राइट। अब देखिए इसमें हमने ऐड करना है ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स, ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स, राइट। अब देखिए ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स हमें दिया हुआ है कि हमारे पास 500 यूनिट बचे हुए थे और 20 रुपी ईच के हिसाब से बचे हुए थे, तो ये हो जाएगा 10,000 रुपए। हमें लेस करना है क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स। अब देखिए क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स जब हम निकालेंगे तो यहाँ पे हमें यूनिट तो पता है, राइट, लेकिन हमें क्या नहीं पता, उसकी अमाउंट नहीं पता। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, वर्किंग नोट से इसको निकाल लेंगे। तो वैल्यू ऑफ क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स इक्वल्स टू कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इनटू में क्लोजिंग यूनिट्स ऑफ फिनिश गुड्स डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ यूनिट्स प्रोड्यूस, राइट। अब देखिए यहां पे कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन जो है हमारे पास वो हमें मालूम है 3 लाख रुपए। अब हमारे पास जो क्लोजिंग यूनिट है फिनिश गुड्स की वो है 250 यूनिट। नंबर ऑफ यूनिट प्रोड्यूस जो है हमारे पास वो है 10,000 यूनिट्स। और जब हम इस सबको सॉल्व करते हैं तो हमें पता चलता है कि हमारे क्लोजिंग स्टॉक की जो वैल्यू है वो है 7,500, राइट। तो यहाँ पे हम लिख देंगे इसको 7,500 और इस तरीके से ये आ जाएगा 3,02,500। देखिए ये हमारे पास आया कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, राइट। उसके बाद में हम इसमें ऐड करेंगे
सेलिंग ओवरहेड। अब देखिए सेलिंग ओवरहेड में वो हमें बोलता है कि 2.5 रुपए पर यूनिट लगता है। तो मैंने पहले बताया ये यूनिट सोल्ड पे लगा होगा, 10,250 इंटू में 2.5। तो देख लेते हैं जरा ये कितना बैठेगा। 25,625। ये आ गया आपका कॉस्ट ऑफ सेल्स। क्लियर है? तो इसमें ऐड कर देते हैं। तो ये हमें मिल जाएगा 3,28,125। अब देखिए क्वेश्चन हमसे बोलता है कि हम सेल पर 20% प्रॉफिट कमाते हैं, तो हम यहाँ पे ऐड करेंगे प्रॉफिट। और देखिए फिर से सेम बात, यहाँ पे आपको फिर सेल्स पता चलेगा और वो सेल्स पर 20% कमाते हैं। इसका मतलब ये हो जाएगा कि सेल्स को अगर मैं 100 मानूं तो कॉस्ट ऑफ सेल्स कितना हो जाएगा 80 और ये कितना हो जाएगा 20। अब देखिए ये हमें पता है तो हम क्या करें 20/80 करके इससे मल्टीप्लाई करके इसकी वैल्यू पता कर लेंगे। तो देखिए यहाँ पे हमारी जो वैल्यू आएगी वो कितनी आ जाएगी, ये आ जाएगी हमारी 82,031.25। आप चाहें तो इसको राउंड ऑफ करके भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, राइट। अब इसके बाद में आप इसको ऐड कर दें तो आपके पास सेल्स आ जाएगी 4,10,156 रुपए 25 पैसे। जी ये क्वेश्चन भी हमारा कंप्लीट हुआ। आई होप आपको ये तीनों क्वेश्चन क्लियर हुए होंगे। हमने असाइनमेंट में आपको कुछ और क्वेश्चंस भी दे रखे हैं, आप उन्हें खुद से ट्राई करें और कोई डाउट आता है तो आप हमारे कमेंट सेक्शन में हमें बताएं। हम कोशिश करेंगे कि आपके सारे डाउट्स को क्लियर कर पाएं। और मिलते हैं अगली क्लास में फिर एक नए टॉपिक के साथ में। इस क्लास में इतना ही, तब तक के लिए गुड बाय।